नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का आधिकारिक ऐलान आज और पंकज चौधरी संभालेंगे यूपी बीजेपी अध्यक्ष की कमान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे ऐलान और दोपहर 1 बजे राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। पंकज चौधरी आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभालेंगे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज नाम का आधिकारिक रूप से ऐलान भी करेंगे। तो ये जानकारी जहां बताया जा रहा है दोपहर 1 बजे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। यूपी भाजपा अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और उनके खिलाफ किसी ने नामांकन नहीं किया। तो पंकज चौधरी भाजपा उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष हो गए हैं और पंकज चौधरी ने पार्षदी से राजनीति की शुरुआत की और केंद्र सरकार में मंत्री तक बने और 7 बार के सांसद और मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी बीजेपी के अब नए चौधरी पंकज ही होंगे। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित डॉक्टर अंबेडकर सभागार में केंद्रीय चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। बात है, बहुत अच्छा चुनाव हुआ है ये और निर्विरोध हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। और सब पता है कि मतलब कितना अच्छा काम कर रहे हैं पंकज जी, तो एज मंत्री ऑल्सो, और यहाँ भी बहुत अच्छा काम करेंगे आई एम श्योर। सभी अपनी अपनी उत्साह इसीलिए है कि बहुत अच्छे व्यक्ति का चुनाव हुआ है और सब अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, सब अपना अपना उत्साह बता रहे हैं। शानदार व्यक्तित्व का नाम, जो 7 बार के सांसद और जिन्होंने पार्षद से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने का काम किया, यानी ये बात का प्रतीक है कि एक व्यक्ति जिसको धरातल का अनुभव है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व कोई हो, तो फिर आगे कार्यकर्ताओं की भावना को भी समझते हैं और संगठन को कैसे गति प्रदान करनी है उसकी जानकारी भी होती है। तो उन्हीं में ही पंकज चौधरी जी का नाम है। तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने एक शानदार नाम तय करने का काम किया। हम सब लोग उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूत करने का काम करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, आज जो है बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान जो है किया जाएगा यूपी में, और अगर हम इस वक्त देखें क्या जानकारी, क्या अपडेट मिल पा रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज दोपहर 1 बजे का वक्त होगा जब उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान होगा। यह औपचारिक ऐलान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के अंबेडकर सभागार में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करने वाले हैं। तो 1 बजे तक का इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं विश्वविद्यालय की। यहाँ पर जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पंजीकरण उनका किया जा रहा है और पंजीकरण के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। तो इसी क्रम में अगर देखा जाए तो साफ है कि जो पूरी एक तस्वीर है वह तस्वीर अब साफ हो रही है। औपचारिक ऐलान बाकी है। कल ही जब हमने नए प्रदेश अध्यक्ष से बात की थी तो उन्होंने कहा कि औपचारिक ऐलान होने दीजिए, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये तस्वीर तो साफ है कि पंकज चौधरी जो है नए प्रदेश अध्यक्ष हैं और वह जो है अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद होंगे, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद होंगे और इसी के साथ ही केंद्रीय पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद होंगे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहाँ पर मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में जो है ये पूरी जो तस्वीर है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए, सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो गेट बनाया गया है उस गेट पर जो है मेटल डिटेक्टर लगाया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच एक एक व्यक्ति को चेक करते हुए अंदर आने की अनुमति है। और जो कार्यक्रम स्थल है वह कार्यक्रम स्थल पे माना जा रहा है कि करीब 3500 लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और 3500
100 लोगों की मौजूदगी में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होने वाला है। तो तमाम जो मंत्री हैं, मंत्रियों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसी क्रम में अगर देखा जाए तो जो तमाम जो बुलाए गए कार्यकर्ता हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इसी क्रम में अगर देखा जाए तो तमाम जो नेता हैं यहाँ पर पहुंच रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी हमारे साथ हैं। आज औपचारिक ऐलान होने वाला है, क्या कहेंगे? नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहूंगी। हम लोगों को बहुत अच्छे प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं, पहले थे वो भी बहुत अच्छे थे, नए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं बहुत अच्छे हैं। इनका अनुभव, उनका ज्ञान हम लोगों को फायदा देगा। और आगे जैसा कि आगे चुनाव भी आ रहे हैं तो हम लोग उन चुनाव में भी हम लोग को फायदा मिलने वाला है। निश्चित तौर पे उनका ज्ञान, उनका अनुभव हम लोग को फायदा देगा। ये तय है कि कुर्मी जाति से जो है प्रदेश अध्यक्ष आया, लेकिन 27 में बिहार वाली तस्वीर दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल होगी। देखिए, हम लोगों ने मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है। हम लोग काम के बल पे ही आगे बढ़ते हैं और हम लोग पता ही नहीं चलता है कब चुनाव आ जाते, क्योंकि हर दिन हम लोग काम करते हैं, हर दिन सेवा भाव से काम करते हैं। तो कोई भी चुनाव हो उसमें हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। जनता हम लोग के काम को स्वीकार करती है और आज हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जी के सम्मान में ये कार्यक्रम है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पूरी ऊर्जा है, संगठन का अनुभव है और उसी अनुभव को देखते हुए जो नया प्रदेश अध्यक्ष है वो लाया गया। लेकिन तस्वीर देखिए, यहाँ जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। अलग अलग क्षेत्र के जो समीकरण है वो देखे जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र का पंजीकरण है, यानी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र हैं उनके अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और वहाँ पर यह पंजीकरण का काम किया जा रहा है। तो जो जिलाध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया गया है, जो प्रदेश के सांसद हैं, जो विधायक हैं, सभी को यहाँ पर बुलाया गया है और सभी की यहाँ पर मौजूदगी होगी। और इसी मौजूदगी में जो है नए प्रदेश अध्यक्ष की तय किया जाएगा और उनकी कमान मिलेगी। तो साफ है कि इसी को लेकर एक बड़ी जो रणनीति है उस रणनीति का हिस्सा है पंकज चौधरी, क्योंकि पंकज चौधरी गोरखपुर से आते हैं, महाराजगंज से 7 बार सांसद हैं, उनको राजनीति का लंबा अनुभव है, संगठन के साथ तालमेल बैठाकर, सरकार के साथ तालमेल बैठाकर वो काम करने वाले हैं। और इसी के साथ ही जो कुर्मी बिरादरी है, कुर्मी बिरादरी में एक अच्छा प्रभाव डालते हैं और इसी प्रभाव को लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको मैदान में उतारा है। और 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती भी उनके सामने रहेगी, लेकिन वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है, वो धरातल के नेता हैं, वो सबसे मिलते हैं, वो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरते हैं और इसी ऊर्जा का नतीजा होगा कि 27 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी। लेकिन इसी क्रम में अगर देखा जाए तो तमाम जो यहाँ पर तैयारियां हैं वो तैयारियां पूरी हो गई। कुछ घंटे इंतजार करना होगा जब यहाँ पर सभी जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं वो पहुंचेंगे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, दोनों डिप्टी सीएम पहुंचेंगे, इसी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचेंगे और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, जो तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। लेकिन ये तय है कि एक बड़ा उत्सव, एक बड़ा संगठन पर्व आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए कल भी हमने देखा था, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही प्रस्तावक बने थे और कहीं ना कहीं हम देखते हैं जब भी बीजेपी की इस तरह के कोई सम्मेलन या आयोजन होते हैं तो बड़ी तादाद में जो है उनके जो केंद्रीय नेता होते हैं उनकी मौजूदगी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अगर हम यूपी की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की मौजूदगी, इसके जरिए क्या राजनीतिक संदेश देने की कोशिश आगामी चुनाव को जिस तरीके से देखें 2027 का चुनाव बेहद अहम है और हर किसी की निगाहें इसी को लेकर टिकी हुई है और शायद यही वजह है कहीं ना कहीं जो तमाम जो फेरबदल देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है। अब अगर राजनीतिक संदेश की बात करें मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ देने की कोशिश? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि ओबीसी वोट बैंक उत्तर प्रदेश में प्रभावी वोट बैंक होता है और इसी क्रम में अगर देखा जाए तो उस प्रभावी वोट बैंक को अपने पार्लियामेंट लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ओबीसी पर कार्ड खेलती है, ओबीसी पर दांव लगाती है और यही वजह है कि एक बार फिर से ये तय था कि ओबीसी से ही कोई प्रदेश अध्यक्ष आने वाला है और यहाँ पर जो है वह चेहरा देखा जा चुका है। तो इसी चेहरे को देखने के लिए जो नतीजे हैं वह जो
जो है लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और देखिए दूर दराज से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पूरी तस्वीर है और उस वक्त तो तस्वीर देखी जा रही है। तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी पहुँच रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसी क्रम में जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पर देखी जा रही है। और इसी के साथ ही उनकी मौजूदगी में एक ऊर्जा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि आखिर जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कौन होगा, किस तरीके का होगा। तो उस प्रदेश अध्यक्ष को देखने के लिए यहाँ पर तमाम लोग जुटने वाले हैं और धीरे धीरे करके जब यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे तब देखना होगा कि किस तरीके का माहौल होता है। लेकिन ये तो तय है कि किसी भी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का जब औपचारिक ऐलान होगा तो यहाँ पर बड़ा संदेश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया जाएगा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की ओर से दिया जाएगा, जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं विनोद तावड़े उनकी तरफ से दिया जाएगा और उनकी मौजूदगी में जो है ये पूरी जो भूमिका है वह देखने को मिलेगी। तो इसी क्रम में अगर देखा जाए तो तमाम जो और कार्यकर्ता आए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए आए हैं, किस तरीके से देखते हैं, कितनी बड़ी ऊर्जा है ये हमारा संगठन पर्व है और ये एक सांगठनिक प्रक्रिया है जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता है और उसी पर्व को मनाने के लिए हम सभी लोग आए हैं। बड़ा उत्साह है सभी कार्यकर्ताओं में और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का जोश आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखा ही होगा आपने। तो हम लोगों को बहुत खुशी है, बहुत ही प्रसन्नता है। आने वाले चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह क्लीन स्वीप करेगी विपक्ष को? बिल्कुल हमेशा तैयार रहती। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पे चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में कार्य करने वाली पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना ना आना ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हम तो हमेशा जनता के बीच में हैं। हमारा सत्ता बहुत बड़ा ये नहीं है, सत्ता तो अपने आप पाती जाती है, तो अलग विषय हो गया। लेकिन कार्य करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कार्य करने में भरोसा और विश्वास रखती है। बस इतना मैं कहूँगा आपसे। देखिए यहाँ पर साफ तौर पे कार्यकर्ताओं का कहना है कि कार्य करने वाली ये पार्टी है और यह पार्टी कार्य करती हुई दिखाई देती है और इसी का नतीजा है कि जनता जो है वो पूरा भरोसा जताती है। तो तमाम देख सकते हैं यहाँ तस्वीर में कि जो पदाधिकारी हैं वो अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो है यहाँ पे अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। पंजीकरण करवाने के बाद ही वो अंदर जाएंगे और अपनी सीट पर वो बैठेंगे। तो एक पूरी जो तस्वीर है वो तस्वीर देखने को मिला। देखिए ये लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज नए प्रदेश अध्यक्ष आप लोग को मिलने हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर, कितने बड़ी एक संगठन को ताकत मिला? भारतीय जनता पार्टी एक आज के समय में विश्व के अंदर सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इस दल में कार्यकर्ता को प्राथमिकता देते हुए संगठन के कामों में अलग अलग विधायित्वों का काम दिया जाता है। आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी जी की घोषणा लगता है कि आज होने वाली है। सब कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से पूरब से लेकर पश्चिम तक कार्यकर्ता यहाँ पर आज उपस्थित होंगे और इस वातावरण में अपनी आहुति देने के लिए सभी कार्यकर्ता आए हैं। हम सब लोग भी उसमें सहभागी होंगे। तो आने वाले समय में 2027 में एक अच्छा परिणाम उत्तर प्रदेश देगा और देश के माननीय मोदी जी की कल्पना को साकार करने में, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना, स्वदेशी कल्पना को साकार करेंगे। तो देखिए साफ है कि तमाम जो लोग पहुंच रहे हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो यहाँ पर चुनाव होगा उसमें पंकज चौधरी की भी बड़ी भूमिका होगी। पंकज चौधरी के नाम का आज ऐलान होगा और उसी के बाद जो है पूरी तरह ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कप्तान पंकज चौधरी हैं और वह उसी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पंकज चौधरी के बारे में ये कहा जाता रहा है कि वो जमीनी नेता है, लोगों से मिलते हैं और खास तौर पर देखा गया है कि पंकज चौधरी कभी हेलीकॉप्टर या अन्य संसाधन का उपयोग नहीं करते। वो अपने गाड़ी से ही दौड़ते हैं और ये सोचते हैं कि जमीनी हकीकत जो है उसको देखा जाए, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात की जाए और इसी को लेकर पंकज चौधरी आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और यही वजह कि उनकी लोकप्रियता देखी गई और 7 बार वो सांसद चुने गए और 7 बार के सांसद में रहते हुए उन्होंने एक बड़ा प्रभाव डाला है। और खास तौर पर अगर कहा जाए तो जो कुर्मी बिरादरी है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में छिटक गया था भारतीय जनता पार्टी से, उसको इकट्ठा करने की एक बड़ी चुनौती होगी और उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो प्रभाव सिर्फ और सिर्फ पंकज चौधरी में ही देखा जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि यूपी जैसे बड़े राज्य में संगठन बनाम सरकार
दोनों का तालमेल जो है कहीं ना कहीं थोड़ा चर्चा में रहता है। अक्सर अगर हम देखें यूपी के अंदर भले ही बाद में चीज़ें अलग अलग तरीके से मन मुताबिक जो पार्टी में सदस्य हैं, जो नेता है, उनको जो है जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन नोक-झोंक कई दफ़ा इसको लेकर भी देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें, जब नई नियुक्ति, नई जिम्मेदारी पंकज चौधरी को दी जा रही है, तो इस लिहाज से कितना अहम हो जाता है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उनके लिए भी दोनों चीज़ों में बैलेंस बना पाना। जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि अगर बात किया जाए तो जो प्रदेश अध्यक्ष होता है, जो संगठन का काम देता है, उसके सामने एक बड़ी चुनौती होती है सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर चलना, क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता अपनी जो समस्याएं हैं, अपने जो कार्य हैं वो लेकर प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंचते हैं, संगठन के पदाधिकारियों के पास पहुंचते हैं, और यही वजह है कि उसको देखना होता है। तो देखिए, ये जो कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता उत्साहित हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि जो नया चेहरा आया है वो उनके लिए खड़ा होगा, वो सरकार के साथ जो है तालमेल बैठा कर रखेगा। और इसी क्रम में देखिए, यहाँ पे विधायक भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आज नया कप्तान आपको मिल गया है, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही नए कप्तान के रूप में होता है, और बहुत ही सुंदर पार्टी, चूंकि कमल का फूल आगे रहता है, पार्टी आगे रहती है। और नेतृत्व का, जब मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश का, तो नेतृत्व संगठन में जिस प्रकार से पंकज चौधरी जी को यहाँ बैठाला गया है, मैं चाहता हूँ और जानता हूँ कि बहुत तेजी से वो इस 2027 के चुनाव में संगठनात्मक कौशल के साथ जितना उनको अनुभव है, बहुत सारा अनुभव है, उस अनुभव का लाभ पार्टी को भी मिलेगा, हम लोगों को भी मिलेगा। और 2027 में पंकज जी के नेतृत्व में, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग पुनः एक बार सरकार बनाएंगे। 27 में क्या देख रहे हैं? बिहार वाली तस्वीर देखने को मिलेगी? बिहार से भी और अच्छा परिणाम उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था पे लोगों का विश्वास आया है। हमारी सरकारी योजनाएं चाहे केंद्र की हों, प्रदेश की हों, उससे लोग लाभान्वित हुए हैं, लोगों को राहत मिली, और लोग समझ पाए हैं कि एक सरकार की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किस प्रकार से गरीबों के द्वार तक सरकार पहुंचती है, जो इस बार हम लोगों ने करके दिखाया है। तमाम इच्छा शक्ति की बात हो रही है कि इच्छा शक्ति है तो तमाम जो कार्य हैं वो होंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आने का सिलसिला है वो लगातार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार देखा जा रहा है, और यही वजह है कि यहाँ एक बड़ी जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। देखिए, यहाँ पे तमाम अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हुए हैं। आज आपको नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कितनी बड़ी ऊर्जा और संगठन को कितना मजबूती मिले? जी, हमें आज प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं और यहाँ पे महापर्व भी चल रहा है, तो ये बहुत ही हर्ष की बात है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारे जो कार्यकर्ता है, नेता है, कितना हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे सब लोग उपस्थित हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 27 में किस तरीके का देखते हैं माहौल? माहौल तो बीजेपी के पक्ष में, जैसे बिहार में आपने देखा, एक तरफा होगा, एक तरफा लड़ाई यहाँ भी होगी, और निश्चित रूप से जो निर्णय है बहुत स्वागत योग्य है। बड़े अनुभवी पुराने 7-8 बार के सांसद हमारे मित्र हैं, हम लोग साथ साथ सांसद रहे हैं 3 बार, और बहुत अच्छा निर्णय था और सारे कार्यकर्ता खुश हैं। आपका तो अनुभव है, कितने जमीनी ये आदमी है, कितने जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काम? जमीनी आदमी नहीं होते तो 8 बार से सांसद रहते हैं। जमीनी आदमी है, धरातल के आदमी हैं और बैकवर्ड परिवार से आते हैं। हम लोग तो वहाँ जिला प्रचारक रहे हैं कुशीनगर में 3 साल, तब से हमारे संबंध है, और मैं 3 बार उनके साथ सांसद रहा हूँ, 96, 98, 99। हमारे बड़े नजदीकी मित्र हैं और हम लोगों के पूरा उनके साथ हम लोग दमदारी के साथ खड़े हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो कुर्मी बिरादरी है वो छिटक गया था, पंकज चौधरी के आने से 27 में वो एक साथ जुटा पाएंगे? लोग हाँ जुटा लेंगे, निश्चित, हमारा पूरा विश्वास है, पूरा पूर्वांचल उनके साथ खड़ा है, और कुर्मी जाति के भी लोग अपना समझते हैं मान सम्मान, तो ठीक है, अच्छा है, मैसेज ठीक जाएगा, और सीटें भी हम लोग बढ़ करके जीते हैं इस बार। देखिए साफ है कि 27 की तैयारी है, 27 को लेकर, इस बात को लेकर आश्वस्त हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता कि वो जो है किसी भी तरीके से 27 में जीत हासिल करेंगे। पंकज चौधरी का नेतृत्व मिला है, एक बड़ा चेहरा है, जमीनी कार्यकर्ता के रूप में वो आगे बढ़े, 7 बार सांसद रहे, और ऐसे में सांसद रहते हुए भी उन्होंने जमीन नहीं छोड़ी, और उसका नतीजा है कि आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो कार्य करते हुए पार्टी को आगे ले जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।